सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिः ओम्। सुस्वागतम। हम सब लोग मिलकर भगवद गीता अध्याय नंबर 6 की पढ़ाई कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और पिछले हमारे श्लोक में हमने बहुत सुंदर ऐसी एक बात देखी थी। भगवान कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति दुखों से परे जा सकता है, किसके जीवन से दुख पूरी तरह से जिनका नाश हो सकता है, ऐसा कौन है। तो एडजस्टमेंट भगवान ने कही थी, वो है वर्स नंबर 1717। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगः दुःखः भवति, यानी इस योग को करने से जीवन से सारे दुखों का क्षय हो जाएगा। तो यहाँ कहा है कि क्या क्या करना पड़ेगा। एक, युक्त आहार। युक्त यानी मॉडरेशन, यानी संतुलित आहार, फूड इनटेक। तो एक व्यक्ति ने कितना खाना चाहिए, ये अपने आप को समझना ज़रूरी है। कोई हमें ये बता नहीं सकता है कि इतनी क्वांटिटी खाओ, 1 किलो खाओ या 2 किलो खाओ, ऐसे तो कोई कह नहीं सकता है। कितना कम खाने से मेरे जीवन का सब कार्य जो है वो ठीक से चल सकता है और मेरा ये जो शरीर है वो स्वस्थ रह सकता है, उतना कम हमने खाना चाहिए। फिर कहते हैं युक्त विहारस्य। कितनी हम यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो कितना हमने लोगों से मिलना चाहिए, वो भी मॉडरेशन होना ज़रूरी है। कौन से लोगों से मिलना चाहिए, उसकी ज़रूरी क्या है, ये समझ करके हमने ये एसोसिएशन ऑफ द पीपल वी हैव टू कंसिडर। युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्म सुबह से शाम तक लोग करते रहते हैं और कभी कभी इतने थक जाते हैं कर्म करके कि फिर भगवान का नाम लेना तो पूरी तरह से दूर ही रहता है। इसलिए इतना भी व्यक्ति थकना नहीं चाहिए कि उसके इस शरीर में इतनी ताकत ना रहे कि वो भगवान का नाम ले सके। युक्त स्वप्न युक्त अवबोधस्य, दोनों चीज़ों का ही है कि कैसे होना चाहिए। व्यक्ति ठीक ठीक नींद ले और ठीक ठीक
वो जागृत अवस्था में भी रहे। ऐसा जब उस व्यक्ति का डिसिप्लिन लाइफ रहता है, नियमबद्ध ऐसा जीवन रहता है, तब उस व्यक्ति के जीवन में अगर वो कर्मयोग करके मन की शुद्धि करता है और फिर ध्यान योग की तरफ बढ़ता है, तो फिर ऐसे युक्त व्यक्ति का जीवन सारे दुखों से परे जाता है, उसके जीवन से दुखों का नाश हो जाता है। तो अर्जुन को भगवान ने कुछ एक्सटर्नल एडजस्टमेंट भी बताई। अभी भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअल ध्यान अवस्था, ध्यान क्या चीज है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन क्या है, ये अभी भगवान 18वें श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 18, 1:8-18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। अभी युक्त, यहां जो युक्त कहा गया है, ये यानी स्टेट ऑफ मेडिटेशन, यानी ध्यान अवस्था के बारे में यहां भगवान सुंदर अर्जुन को कह रहे हैं जिस व्यक्ति का चित्त यानी एक तो मन भी होता है, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये पूरी तरह से जब कैसे हो जाते, विनियतम, पूरी तरह से नियमबद्ध रहते हैं। यानी कल हमने देखा था कि पूज्य गुरुदेव योग किसको कह रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, एक है ऑब्जेक्टिव माइंड और एक है सब्जेक्टिव माइंड। तो सब्जेक्टिव माइंड इज कॉल्ड एज इंटेलेक्ट, वो बुद्धि है। और कैसे बुद्धि, जिस बुद्धि में आत्मज्ञान हो, और ये आत्मज्ञान संपन्न बुद्धि मन को सही दिशा में रखे। तो ऐसा जो कर पाता है वो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो है योग। तो ये हो गया नियमबद्धता, कि वो मन अपने आत्मज्ञान बुद्धि के अनुसार आगे चलता है। यहां एक बहुत सुंदर बात मैं आपको कहना चाहता हूं। बुद्धि कर्म अनुसारिणी होती है। यानी देखिए कि समझो किसी व्यक्ति में ज्ञान है, पर उसके कर्म उस ज्ञान से मिलते जुलते नहीं है। जैसे अगर उसको कोई बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, यानी बहुत ओलंपिक तक जा कर के नीरज चोपड़ा जैसे उसको कोई बहुत गोल्ड मेडल मिलाना है, और अभी वो दौड़ने में पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। अभी देखिए, ये दौड़ एक चीज़ है, लेकिन बाकी भी एडजस्टमेंट ज़रूरी है। अगर वो दिन में समझो प्रैक्टिस करता है दौड़ने की 2 घंटा या 4 घंटा या 5 घंटा, समझो, बाकी जो है उसका नियम किस में होना चाहिए, तो वो क्या खाता है, कितना खाता है, वो ठीक से सोता है कि नहीं सोता है, फिर वो अपने मन को एक केंद्रित कैसे रखता है, वगैरह वगैरह। अगर उसने इन सारे चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा और कुछ भी खाते गया और कितने भी देर तक सोते गया और मन को एक केंद्रित करने में कोई प्रयत्न नहीं किया, तो फिर धीरे 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 ये सारे जो कर्म हैं, कितना भी खानेगा, कितना भी सोनेगा, एक केंद्रित मन नहीं करने का, तो बुद्धि बोलती है अरे चलो इस बार नहीं, अगले बार हम प्रयत्न करेंगे ओलंपिक्स के लिए।
फिर साल भर वो ऐसे ही अनियमबद्ध जीवन जीता है, और फिर एक दिन उसकी बुद्धि बोलती है अरे जाने दो, वो ओलंपिक क्या चीज है, छोड़ो उसको, मैं अभी मस्त हूं अपने जीवन में। तो क्या हो गया, कर्म करते करते उस बुद्धि में जो उसने एक डिटर्मिनेशन, एक ध्येय रखा था, वो ध्येय तो पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके कर्म उस ध्येय को सपोर्टिंग नहीं थे। तो इवन दो किसी ने ज्ञान पा लिया, लेकिन उसके कर्म अगर उसके ज्ञान के अनुसार नहीं होते हैं, तो फिर मन बुद्धि को पूरी तरह से हर लेता है और मनमानी करने लगता है, और फिर ये व्यक्ति अपने उच्च ध्येय से पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। ऐसा भी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए नियमबद्धता ये बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन लाइफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो यहां कहते हैं युक्त इति उच्यते, ये व्यक्ति पूरी तरह से अभी ध्यान अवस्था में स्थित है। कौन सा व्यक्ति? जिसका चित्त पूरी तरह से नियमबद्ध है, यानी जिसका मन शुद्ध है, बुद्धि सूक्ष्म और शुद्ध तथा पवित्र है। ऐसे व्यक्ति का जीवन यानी मन कहाँ होता है? आत्मनि एव अवतिष्ठते। ऐसे जीवन में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसका मन पूरी तरह आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। कैसे पॉसिबल है वो? तो कहते हैं निस्पृह सर्व कामेभ्यः, जिसके मन से सारे आशा आकांक्षाएं यानी सारी कामनाओं का क्षय हो गया है। ऐसा ही व्यक्ति मन में शांत होगा। ऐसा ही व्यक्ति अकेले रहकर भी उसे किसी अन्य व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं हो सकती है। उसे अपने आनंद के लिए कोई एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरी नहीं होती है। ऐसा जो व्यक्ति है, क्यों? क्योंकि उसके मन से सब अहंकार जनित काम वासनाओं का पूरा क्षय हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा रहता है? संपूर्ण युक्त इति उच्यते। अभी देखिए यहां कह रहे हैं निस्पृह सर्व कामेभ्यः, यानी टोटली फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स। विनियतम चित्तम, यानी कि जब हमारा मन सारे विषय पदार्थों से हट करके वो एक केंद्रित हो गया है, और भी ये एक केंद्रित मन कहाँ स्थित है? वहीं आत्मा में वो स्थित है। ऐसी अवस्था जिसने पाली उसको ध्यान अवस्था कहते हैं, और वो युक्त ऐसी स्थिति है। तो इतना सुंदर भगवान ने यहाँ ध्यान अभ्यास का ये एक स्रोत बताया और ये अवस्था भी एक्सप्लेन की है। अभी इस अवस्था में जाकर के क्या ये पॉसिबल है कि उसका मन इधर उधर जाए? तो भगवान कहते हैं अर्जुन ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कैसा उदाहरण है? वर्स नंबर 19, श्लोक नंबर 19। यथा दीपो निवातस्थः, यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता, नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः। एक सुंदर उदाहरण से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कैसे ये व्यक्ति इस अवस्था को पाकर के युक्त इत्युच्यते, यानी पूरी तरह से ध्यान अवस्था में स्थित होकर के फिर वो कभी भी उसके जीवन में कोई ऐसी अवस्था नहीं आती है जब वो विचलित हो जाता है, नहीं हो सकता है। कैसे? यथा दीपः, जैसे दीप, दीप यानी यहां कोई ट्यूबलाइट की बात नहीं चल रही है, तो ऑयल लैम्प जो तेल डाल करके दिया लगाते हैं उसकी बात चल रही है, उसकी उपमा यहां दे रहे हैं। यथा दीपः निवातस्थः, निवातस्थ यानी पूरी तरह से वो जो दीपक है और उसकी जो फ्लेम है वो हिलती नहीं, कांस्टेंट है। तो वो कैसे हो सकता है? अगर आपने कभी देखा होगा कि पूजा करते वक्त जब दीपक जलाते हैं तो उसके बाजू में एक ग्लास रख देते हैं, ऐसे हाफ कवर्ड वन। तो होता क्या है, इधर उधर से अगर हवा आई तो उस दीपक को वो लगती नहीं हवा, वो दीपक को वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो दीपक की ज्योति कैसे रहती है? एकदम कांस्टेंट, न इंगते बोलते वो, फिर जो ज्योति है वो हिलती नहीं। सा उपमा स्मृता, भगवान कहते हैं अर्जुन मुझे अपने स्मृति से ये उदाहरण यहां सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहां दीपक है, दीपक की ज्योति जल रही है, वो प्रकाशमान है और वो हिल नहीं रही है, वो एक जैसी है। तथा यतचित्तस्य, ये जो व्यक्ति है युक्त व्यक्ति, उसका चित्त भी कैसे है? युञ्जतो योगमात्मनः, उसका मन पूरी तरह से उस आत्मा में स्थित है और हिलता नहीं। कैसे? जैसे ये फ्लेम जो है, ये जो ज्योति है दीपक की, ये एक जैसी प्रकाशमान है और वो हिल नहीं रही है। तो यहां बहुत सुंदर एक सटल बात भी कही गई है। वो बात क्या है? देखिए कि एक अवस्था होती है जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था यानी डीप स्लीप स्टेट। इस डीप स्लीप स्टेट में भी लोग एकदम से शांत रहते हैं, उनका मन विचलित नहीं होता है, पर उस समय कोई ज्ञान नहीं होता है, न अपने अस्तित्व का कोई अनुभव होता है। हाँ या ना? हाँ। तो अस्तित्व का अनुभव नहीं है क्योंकि अज्ञान पूरी तरह से छाया हुआ है और मन और बुद्धि वहां एज इफ एब्सेंट है, एज इफ यानी सिडल फॉर्म में है। तो इस अवस्था में शांति होकर के भी वो शांति अज्ञान की वजह से है। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अभी जो व्यक्ति ध्यान करता है वो सुषुप्ति अवस्था में नहीं है, वो जागृत अवस्था में है। लेकिन जागृत अवस्था में रह करके जैसे सर्व साधारण लोगों का मन विषयों के तरफ भागते रहता है, एण केण प्रकारेण विचलित रहता है, ऐसा इस ध्यान योगी का मन उसके ध्यान अभ्यास से
विषयों के तरफ भागता नहीं है, न वो किसी अन्य चीज से विचलित होता है, क्योंकि उसका मन अपने आत्म स्वरूप से एक हो गया है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। चित स्वरूप आत्मा स्वयं प्रकाशित है। जैसे ये ज्योति स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरी नहीं है, वो अपने आप से ही प्रकाशित है। वैसे ही ये मन आत्म तत्व से जुड़ने के बाद उसको ये संपूर्ण अनुभव होता है कि मैं तो स्वयं प्रकाशित हूं, स्वयं से आनंद स्वरूप हूं। तब वो एक जगह रुक जाता है, उसकी विचलितता, उसका क्षय हो जाता है। क्यों? तो पिछले श्लोक में हमने कहा था उसके मन से सारे अहंकार जनित काम वासनाओं का क्षय हो गया। तो ऐसा व्यक्ति एक्सटर्नल अगर कोई डिस्टरबेंस भी है तो वो व्यक्ति, उसका मन हिलता नहीं है, वो इस दीपक के ज्योति के समान पूरी तरह से स्थिर ऐसा रहता है। तो भगवान ये सुंदर ऐसे उदाहरण दे करके आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 20। अभी यहां कह रहे हैं, अर्जुन ने भगवान से मन ही मन में पूछा कि भगवान, ये सारे करने के बाद इतनी प्रैक्टिस करो योग अध्यान अभ्यास की, फिर मन को नियमबद्ध करो, फिर एक केंद्रित करो, फिर मन से सारे कामनाओं को हटाओ, इससे हमें क्या मिलने वाला है भगवान? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो क्या मिलने वाला है। यत्रो परमते चित्तम, यत्रो परमते चित्तम, निरुद्धं योग सेवया, निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भगवान कह रहे हैं, यत्र, व्हेनेवर, क्या होता है? चित्तम उपरमते, चित्तम उपरमते। अब ये उपरम शब्द, इसको समझना जरूरी है। अभी वेदांत शास्त्र में साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, ऐसे क्वालिफिकेशन जरूरी है उस तत्व को जानने के लिए। कौन सा तत्व? आत्म तत्व को जानने के लिए, यानी आत्म तत्व का रियलाइजेशन होने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो वो कौन सा क्वालिफिकेशन है? साधन चतुष्टय। बोले 4 चीजें हैं। पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है एक सेट ऑफ साधन। कौन से सेट? शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानम। 6 हो गए। शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानम। 6। फिर ये 6 का एक सेट है और आखिरी है मुमुक्षुत्वम। अभी आप देखिए, ये समाधि षटक संपत्ति में तीसरा जो साधन है, शम, दम, उपरम,
ये उपरम, ये उपरति है यहाँ की। तो कहते हैं ये उपरम अवस्था कैसे प्राप्त होती है? तो उसके पहले ये दो है, कौन से? विवेक वैराग्य और फिर शम और दम। अगर जिसके बुद्धि में नित्य और अनित्य का विवेक नहीं है तो वो बुद्धि अव्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। भगवान दूसरे अध्याय में कह रहे हैं अर्जुन को, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। देखो ये अव्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है कि जिसका मन एक जगह टिकता ही नहीं। जैसे अब एक उदाहरण देता हूं, छोटा बच्चा है और बाकी और दो चार छोटे बच्चे भी हैं। इस छोटे बच्चे के पास एक आपने खिलौना दिया, वो 5 मिनट या 2 मिनट इस खिलौने के साथ खेलता है, फिर उसका मन वो दूसरे छोटे बच्चे के पास जाता है, उसके पास दूसरा खिलौना होता है, ये अपना खिलौना फेंक देता है और उसको भी वो दूसरा खिलौना चाहिए। फिर अगर वो दूसरा खिलौना लिया, तीसरा बच्चा रहता है उधर, उसके पास तीसरा खिलौना है, वो थोड़ी देर वो खेलता है, वो पहले खिलौने से उसको छोड़ देता है, फिर वो तीसरे बच्चे के पास जाता है, उसके साथ झगड़ा करता है, वो भी खेलता है, वो छीन लेता है। अभी क्या हो गया कि इसका मन एक खिलौने में टिक नहीं रहा है। इसको बोलते हैं मन की विचलितता। तो ऐसा कब होता है? जब उसकी बुद्धि एक केंद्रित नहीं है, तब उसके मन में और उसके बुद्धि में बहुत सारे ऐसे अनेकों फैक्टर्स हैं, अनेकों ऐसे कामनाएं हैं जिसके वजह से उसका मन और बुद्धि हमेशा 10 दिशाओं में भागती रहती है। तो विवेक क्या चीज है? नित्य और अनित्य दोनों को जान करके कि नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम इति। जिस साधक को ये नित्य और अनित्य विवेक पूरी तरह से उसने अपने जीवन में इसको पका लिया, यानी उसने उस चीज को समझ लिया, और फिर उससे क्या होता है? सारे बाह्य चीजों से उसको वैराग्य हो जाता है। वैराग्य यानी मन की ऐसी स्थिति कि जो अपने आप में ही आनंद से रहता है, उसको बाह्य चीजों की जरूरी महसूस नहीं होती है अपने आप को आनंदित करने के लिए। फिर उसका मन कैसे रहता है? संयमित रहता है। उसकी इंद्रियां कैसे रहती है? संयमित रहती है। और ऐसे होने के बाद उसका मन इस उपरम स्थिति में पहुंचता है कि जहां कोई भी बाहर से अगर आकर्षण आ भी गया इर्द गिर्द, तो इसका मन उस चीज की तरफ आकर्षित नहीं होता है। ऐसे बहुत एक केंद्रित और स्थिर मन की अवस्था को उपरम अवस्था कहते हैं। तो यहां कहा है यत्र चित्त उपरमते, जिसका चित्त ऐसे स्थिर हो गया है जो बाहर के आकर्षण से विचलित नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है, टेम्पटेशन उसको हिला नहीं सकती है। ऐसे व्यक्ति निरुद्धम योग सेवया, योग अभ्यास के बल से। अभी यहां योग अभ्यास कौन सा है?
ध्यान अभ्यास। यहां कौन सा अभ्यास है? मेडिटेशन प्रैक्टिस इज द योग हियर। तो ये कहते हैं योग अभ्यास के बल से जब कोई व्यक्ति सतत सतत ध्यान अभ्यास करता है तब निरुद्धम योग सेवया उसका मन पूरी तरह से एक केंद्रित हो जाता है। यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। ऐसे व्यक्ति का मन पूरी तरह से उस आत्म तत्व में ही स्थित होता है। और कैसे? बाय हिज ओन सेल्फ एफर्ट। तो यहां कहा है आत्मनि एव आत्मना पश्यन्, यानी जो व्यक्ति अपने आत्मा में ही आत्मा को देखता है और ऐसे अनुभव पा करके तुष्यति, यानी संपूर्ण तरह संतुष्टि का अनुभव करता है, संपूर्णतः अनुतुष्टति यानी संतुष्ट हो जाता है। अभी हमको ये बात समझने के लिए किसी एक अन्य चीज का सहारा लेना पड़ेगा जो हमारे जीवन में कभी कभी हम पाते हैं। जैसे समझो किसी व्यक्ति को कोई एक फूड आइटम बहुत अच्छा लगता है और बहुत दिन से उसको वो फूड आइटम मिला नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे जगह में था कि वहां वो फूड आइटम अवेलेबल नहीं था। समझो समझो कि अगर वो रेगिस्तान में राजस्थान के कुछ काम करने गया और उस रेगिस्तान में सुबह शाम उसको सूखी रोटी और सब्जी खानी पड़ रही है, ज्यादा से ज्यादा उसको दही और छाछ मिल जाता है, पर उसकी जो मनपसंद चीज है गुलाब जाम वो उसको वहां मिलता नहीं। अभी वो सोच रहा है कि कब मैं यहां से निकलूंगा और कब मैं अपने घर में जाऊंगा और कब मैं गुलाब जाम खाऊंगा। एक दिन वो काम खत्म करके अपने घर में पहुंच गया और उसके बड़े अच्छे लक से, नसीब से उसके बीवी ने उसके लिए गुलाब जाम भी बनाया। अब ये गुलाब जाम उसने देखा और देखने के बाद जब उसने उसको खाया क्या हो गया? संतुष्टि। इतना आनंद हुआ कि उसका मन शांत हो गया उस गुलाब जाम को खाने से। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि सर्वसाधारण लोगों को ऐसी संतुष्टि बड़ी समझ में आती है। ऐसे संतुष्टि जैसे ये गुलाब जाम खाने से इस व्यक्ति को मिली है उससे कई गुना ज्यादा कोई पदार्थ न होते हुए भी इस योगी को मिलती है जो रोज योग अभ्यास करके अपने मन को अपने आत्म तत्व से जोड़ता है। और जब उसका मन उस आत्म तत्व से जुड़ जाता है तब वो जो आनंद का अनुभव करता है वो आनंद का अनुभव किसी अन्य जगत के पदार्थ से नहीं हो सकता है। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ संतुष्टि का अनुभव करता है।
ऐसे परिणाम है इस ध्यान अभ्यास का। तो क्यों न हम ध्यान अभ्यास करें। सब लोग जहां हैं वहां एक आसन में पूरी तरह से स्थित हो जाएं। अपने पीठ को पूरी तरह से स्ट्रेट कर लें। अपने गर्दन को भी सीधा रखें। हाथों को अपने लेग्स पर रख करके, पैरों पर रख करके एक बार चेक कर लें कि उनके पैर में, हाथ में, पीठ में, गर्दन में या कोई भी शरीर के अन्य भाग में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है। धीरे से आंखें बंद करें। चेहरे पर प्रसन्न भाव हो। मन को एक केंद्रित करने के लिए थोड़ी देर श्वास और उच्छ्वास पर हम मन का संपूर्ण ध्यान उस श्वास और उच्छ्वास पर रखते हैं। थोड़ी ही देर में सतत अभ्यास के कारण मन एक केंद्रित हो जाता है। ऐसे एक केंद्रित मन को आज हमने जो चर्चा की उस चर्चा को याद करिए। आज की चर्चा में भगवान जी ने हमें ध्यान अवस्था क्या चीज है ये पूर्णतः बता दी है। जिसका मन विषयों से हटकर पूरी तरह से नियमबद्ध होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी बाह्य कोई भी विषयों से उसको कोई आकर्षण अभी नहीं रहा है, इसलिए वो संपूर्णतः अपने आत्मा के ही उस सुंदर स्वभाव में स्थित हो गया है। ऐसा मन, ऐसा योगी, इसे युक्त ऐसा कहते हैं। जिसका मन इस ध्यान अवस्था में स्थित हो गया, फिर उसका मन किसी बाह्य ऐसे परिस्थिति से हिलता नहीं। उसके लिए
भगवान एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक ऑयल लैंप होता है और उस तेल का जो दिया है, उसकी जो ज्योति है, उसको ग्लास से अगर हम कवर कर दें तो उसकी जो ज्योति है वो बिल्कुल खिलती नहीं, एक जैसे स्थिर रह करके प्रकाशित रहती है। वैसे ही जिसका मन पूरी तरह से आत्म तत्व में स्थित है, उसका मन बाह्य किसी भी आकर्षण की वजह से बिल्कुल खिलता नहीं, स्थिर रहता है। यह अवस्था उस योगी ने कैसे पाई? तो हमने देखा, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, जिसमें उसका मन उपरम स्थिति में चला गया है, सेल्फ विड्रॉवल, अपने आप से सारे विषयों से हटकर वह भी आत्मा के तरफ मुड़कर आत्मा में ही स्थित है। और ऐसे व्यक्ति को परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। उसे उस इन्फिनिट आनंद का अनुभव होता है जो कोई पदार्थ की वजह से नहीं है, जो अपना ही स्वस्वरूप आत्मा है, वही आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप आत्मा की अनुभूति ही सही ध्यान अवस्था है। शांति शांति शांति। अपने हाथों को नमस्कार पोजीशन में ला सकते हैं। भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें ये सुंदर समय और ये ज्ञान दिया है। सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। Those who all are responsible for what we are today, सबके लिए
दिल से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर रब करके अच्छे से गरम ऐसे हाथों में अनुभव जब हो जाए, तब उनको धीरे से दोनों आँखों में रख करके थोड़ा सा हल्का मसाज दीजिए। फिर से नमस्कार पोजीशन में ला करके ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।